मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच अदावत काफी पुरानी है। इजराइल हमेशा से ही ईरान को कमजोर करने की कोशिशों में लगा रहा है, लेकिन इस बार इजराइल पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। सवाल ये कि जंग भड़काने से इजराइल को आखिर मिलेगा क्या? क्या तस्वीर बनेगी और इजराइल आखिर इसमें क्यों संलिप्त है? दिखाते हैं आपको। בוודאי שמתם לב במידה מה. ईरान और इजराइल की दुश्मनी दशकों पुरानी है। दोनों ही मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इजराइल लगातार मिडिल ईस्ट के देशों पर अपने आप प्रभाव जमाने का प्रयास करता रहता है, जबकि ईरान उसके दबदबे को हमेशा से ही चुनौती देता रहता है। इजराइल और हमास की जंग के दौरान एक नया शब्द ग्रेटर इजराइल चर्चा में आया। माना गया कि इजराइल की मंशा ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने की है। खबरों के मुताबिक ग्रेटर इजराइल का विस्तार मिस्र में नील नदी से लेकर इराक में फरात नदी तक होगा। इसमें पूरा फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान शामिल होंगे, जबकि सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी आ सकता है। इजराइल कुछ समय पहले तक अरब देशों की नजर में अछूत था। उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। हालांकि साल 2020 में अमेरिका की पहल पर इब्राहिम अकॉर्ड समझौता हुआ, जिसके जरिए यूएई और कुछ अन्य देशों ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। लेकिन अब इजराइल के सपने की राह में ईरान एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। ईरान की रणनीति अब डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो गई है। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का विश्वास डिफेंस नहीं अटैक में है। यानी अब ईरान सिर्फ खुद पर होने वाले हमलों को रोकेगा ही नहीं, बल्कि अरब देशों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के मकसद से हमले करेगा। और वो भी दुश्मन की जमीन पर उतरकर। खबर है कि मुज्तबा ने पश्चिम एशिया की जंग का विस्तार भूमध्य सागर तक करने का ब्लूप्रिंट लागू भी कर दिया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ पिछले साल भी जंग का आगाज किया और इस साल भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बारूदी बारिश की। नेतन्याहू ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन यह सब मुमकिन लग नहीं रहा। ईरान ने इजराइल पर ऐसा वार किया कि तेल अवीव से जेरूसलम तक हड़कंप मच गया। ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन ने ऐसी तबाही मचाई कि इजराइल का जर्रा जर्रा करहा उठा। हर ओर सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। इजराइल की ईरान को कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन अब इजराइल पर जो आरोप लग रहे हैं वो वाकई खतरनाक है। आरोप लगा कि ईरान ने ट्रंप के बेटे बैरन को मारने की साजिश की। हालांकि अब तेहरान ने इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी कि नाकाबंदी जारी रहने पर अमेरिका के साथ भीषण टकराव हो सकता है। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बेहद तीखा बयान दिया है और बैरन ट्रंप की हत्या की इस कथित साजिश को झूठ बताया। रेजाई ने अमेरिकी आर्थिक हितों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति के छोटे बेटे बैरन ट्रंप की हत्या की कथित साजिश को पूरी तरह खारिज किया।
हालांकि उनके बयान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बेहद तीखे तेवर दिखाई दिए। लेबनानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में रेज़ाई ने कहा कि बैरन को निशाना बनाने की कथित योजना की खबर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गढ़ी है। उनका आरोप था कि नेतन्याहू ने इस तरह की खबरों के जरिए ट्रंप को डराने की कोशिश की। कुछ दिन पहले ईरानी सरकारी टीवी से जुड़े एक वीडियो में दावा किया गया है कि 20 वर्षीय बैरन ट्रंप पर नजर रखी जा रही है। उनकी हत्या के लिए $10 मिलियन यानी करीब $1 करोड़ का इनाम रखा गया है। हालांकि इस वीडियो में किए गए दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि सीक्रेट सर्विस को वीडियो मिला है और अपने सुरक्षा घेरे में आने वाले लोगों के खिलाफ किसी भी संभावित धमकी की जांच करती है। सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता नैट हेरिंग ने कहा कि ऑपरेशनल सुरक्षा के कारण वो किसी खास सुरक्षा जानकारी पर चर्चा नहीं कर सकते। ईरानी सुरक्षा प्रमुख ने कथित साजिश को झूठ बताते हुए ऐसा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर ईरान ने किसी की हत्या करने का फैसला किया होता तो उसे रोकना आसान नहीं होता। यानी रेज़ाई एक तरफ बैरन ट्रंप को लेकर सामने आए दावे को मनगढ़ंत बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनका बयान अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक आक्रामक मैसेजिंग के तौर पर देखा जा सकता है। रेज़ाई ने तुर्की में हुए नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप के विमान बदलने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया था कि ईरान उनकी हत्या की योजना बना रहा है। इसके बाद ट्रंप बड़े विमान से उतरकर एक छोटे सैन्य विमान तक पहुंचे। रेज़ाई ने इस घटनाक्रम को लेकर तंज के अंदाज में पेश करते हुए दावा किया कि ट्रंप को कथित खतरे के डर से फूड ट्रक में मजदूरों की तरह छिपा कर ले जाया गया। रेज़ाई ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बेहद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर संघर्ष दोबारा बढ़ा तो टकराव पहले से अलग चरण में पहुंच जाएगा। रेज़ाई ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर बेहद तीखा बयान दिया। रेज़ाई ने दावा किया कि नेतन्याहू के कदमों ने इजरायल के अस्तित्व के अंत को करीब ला दिया है। इस बीच इजरायली सेना पर एक बार फिर सीरिया में ऑपरेशन चलाने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने दमिश्क के करीब ऑपरेशन चलाया। दावा किया गया कि आईडीएफ ने पश्चिमी ग्रामीण दमिश्क में बेत जिन्न शहर और रेड हिल्स के बीच के इलाके में गोलाबारी की।
खबरों के मुताबिक दक्षिणी ग्रामीण कुनेत्रा के रस्म अल अजराव गांव में घर घर जाकर छापेमारी की गई। इससे कुछ दिन पहले इजराइल ने सीरिया में हमला किया था, जिसे लेकर उसका तुर्की के साथ तनाव बढ़ा। उधर इजरायली सेना लगातार लेबनान में ऑपरेशन चला रही है। दक्षिणी लेबनान में बॉर्डर से लिटानी नदी तक के क्षेत्र को बफर जोन में बदलने की योजना पर काम कर रही है, ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को उत्तरी इजराइल से दूर रखा जा सके। सीज फायर के बावजूद इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में बमबारी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के संगठन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर गाजा में भी इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। गाजा के अलग अलग हिस्सों में लगातार इजरायल बम गिरा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ लगातार हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि बम किसी का पता पूछकर नहीं गिरता। धमाकों की चपेट में आम लोग भी आ रहे हैं। सीज फायर के लिए ईरान की शर्तों में एक शर्त ये भी शामिल थी कि सभी मोर्चों पर एक साथ सीज फायर होना चाहिए, यानी हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ इजरायल के हमले रुकने चाहिए। ऐसे में इजरायल के लगातार हमले ये बता रहे हैं कि इजरायल किसी भी कीमत पर जंग को थमने नहीं देना चाहता। सवाल यह है कि कहीं नेतन्याहू की सनक दुनिया को टेंशन में न डाल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।